और पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं, मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण और उसका पाचन प्रोसेस के बारे में कल पढ़ा था और उसके कुछ टॉपिक बच गया था रेस्ट, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पाचन प्रोसेस में जो है कौन सा अंग तंत्र भाग लेता है, कुछ का नाम बताएंगे? चलिए, मुख्य रूप से 6 पार्ट्स को कल बताए थे कि ये जो 6 पार्ट्स है, भाग है, ये कुल मिलकर के क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र की रचना करते हैं। नहीं तो चलिए क्लास आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और रेस्ट में बताए थे कल, अमाशय से हम लोग फिर से पढ़ेंगे, अमाशय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अमाशय के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज जानेंगे कि अमाशय में जब अनाज जाता है तो उसके बाद क्या क्या होती है वहां पे। ठीक है, तो पहला नंबर में अमाशय की आकृति कैसी होती है? तो यह जो है भित्ति, भित्ति समझते हैं क्या होता है? भित्ति वाल, दीवाल समझते हैं? नहीं, जिस दीवाल कहते हैं लेयर, हाँ ठीक है, वही ये वाल है, भित्ति। अर्थात ये कैसा है? तो मोटी भित्ति। अमाशय जो है ये मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा, ठीक है, स्ट्रक्चर है, यानी थैले के आकार का यह संरचना होता है और यह जो है चपटा हुआ होता है। और आकृति हम अल्फाबेट पढ़े हैं जिसमें एक लेटर आता है जे, ठीक है, तो चपटा ये जे जो है इसके आकृति का ये होता है। ठीक है, तो अमाशय का आकृति कैसा होता है? जे के, कैपिटल जे के समान होता है, समझ गए, और चपटा होता है। यह क्या करता है? आहार नाल का जो है सबसे चौड़ा, यानी आहार नाल का जो है ये क्या है? सबसे चौड़ा पार्ट है, यानी सबसे इसको बड़ा या चौड़ा भाग कहिए, वो है कौन? पूछिए। देखिए, वो आपको लिखने पर डिपेंड करता है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे करके लिखिए। ऐसा ही लिखा जाता है, आप कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, स्मॉल पर ऊपर में आपको बिंदी डाल दिया जाता है, कैपिटल में बिंदी नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो वो मोटी छोटी मोटी बातों को छोड़ के चलिए कि ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखा है, तो वहां पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल, तो आप मोटा मोटी पढ़ रखे हैं कि आप लिख रहे हैं जे को हम ऐसे लिख रहे हैं, बचपन से ऐसे सीखे हैं, बुक में ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, कैपिटल ऐसे लिखा होता है, स्मॉल ऐसे लिखा हुआ होता है, और भी कई स्टाइल होंगे उसके, कर्सी में जाएंगे तो और भी स्टाइल होंगे उसके। ठीक है, तो उसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ समझिए कि मोटा मोटी इसकी आकृति कैसी होती है। एबीसीडी के लेटर जो हम पढ़ते हैं उसमें से एक लेटर आता है जे, उसके आकार का जो है इसकी अमाशय की क्या होती है? आकृति होती है। ठीक है, और ये गरीसिका अर्थात ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, खाद्य का मतलब भोजन को, ठीक है, प्राप्त करता है। और दूसरी ओर यह छोटी आंत, क्षुद्रांत को क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत में जाने के बाद ये क्या होता है? खुलता है। यानी आपसे सवाल यदि पूछा जाए अमाशय की आकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है? यानी यह थैली नुमा अर्थात चपटा जे के आकार का होता है। ठीक है, चौड़ा अर्थात यह जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा और भाग होता है। ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ होता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है ना। वो कहाँ में जाके खुलता है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है, अर्थात छोटी आंत में जाकर के खुलता है। यानी ऊपर से जब अनाज चला तो ग्रास नली से होते हुए, अमाशय से होते हुए कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत से फिर आगे बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को समझ में आए? समझे? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अमाशय आंतरिक अस्तर, अस्तर का मतलब होता है सतह, जिसको लेयर आप बोलते हैं। ठीक है, ये श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। यानी अमाशय का जो आंतरिक भाग होता है वह किसका किसका फॉर्मेशन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल और पाचक रस अर्थात एंजाइम का क्या है? स्रवण करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और श्लेष्मल जो है ये अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन होने से उसको क्या करता है? बचाता है। समझ गए? और अम्ल में अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करने का करता है। अम्ल जो होता है, जिसको एसिड इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें यह पावर होता है कि वो मतलब हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है? मारने का कार्य करता है, उसको नष्ट करता है। ठीक है, और साथ ही यह
माध्यम को जो है अम्लीय बनाता है, यानी जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं उसको क्या करता है, वो अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में मदद मिलती है। पाचक रस जो होता है उसको पचाने में, यानी जो भोजन हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया है उसको पचाने में उसको हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। ठीक है, पाचक रस को ही कहते हैं जठर रस। समझ गए, क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। जठर रस जो है यह प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है, विघटित करता है। यदि कोई प्रोटीन युक्त पदार्थ को ज्यादा सेवन कर लेते हैं, यदि प्रोटीन हमारे बॉडी में सही ढंग से नहीं पच पाता है तो फिर हमारे शरीर की जो एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाता है। समझ गए, तो ये जो पाचक रस होता है यह प्रोटीन के पचाने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग दाल खाते हैं, दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। दूध खाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम कौन करता है, जठर रस करता है। समझ गए, जिसको पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्या है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओके, फोटो नहीं जा रहा है वहां। इस ये आकृति कल हम लोगों ने देखा था, वो पूरी आकृति था पूरा पाचन तंत्र की। यहाँ पर उससे हम इसको काट के निकाल लिए। ठीक है, इसको क्या किए, स्टोमक को अर्थात अमाशय को वहां से काट के निकाले। चूंकि अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी पार्ट को आगे पढ़े थे, यानी सम्मिलित रूप से वो पढ़े थे, यहाँ अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अमाशय को वहां से काट करके अलग कर लिए। अब देखिए जो है छोटी आंत के ऊपर है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है कल भी पढ़े थे और आज भी जान लीजिए कि ये किस किस से कनेक्टेड है। ये गोल्ड ब्लैडर है, हिंदी में क्या कहेंगे गोल्ड ब्लैडर को, पित्ताशय। इधर हिंदी वाला भी फिगर है डाला हुआ। ठीक है, तो इसका क्या कार्य है, पित्त रस का स्रवण करना, और वह पित्त रस खाने को जैन भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और यह जुड़ा हुआ होता है किससे, इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अग्नाशय। ये क्या है, ये जो करेले की तरह आकृति आप देख रहे हैं ये क्या है, पेनक्रियाज है। और ये जो थैलीनुमा आकृति आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका अमाशय है। ठीक है, और इधर होगा आपका, यहां पर क्या होगा ना, ये नस कैसे, यहां पर होगा आपका छोटी आंत। ठीक है, तो ये जो है आप ग्रास नली से कनेक्टेड है, यहां से भोजन इस मार्ग से कहां आएगा, छोटी आंत में आएगा। तो यहां से इस प्रोसेस में यहां से पूरा अनाज थोड़ी जाएगा, यहाँ तो ऊपर जो आपका एंजाइम कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसको पचाने का काम कर रहा है। जो रेस्ट बचता गया उसके आगे फिर जो एंजाइम काम कर रहा है वो उसको पचाते जाएगा, फिर आएगा कहां, तो छोटी आंत में। नहीं, जो नहीं पचेगा वो आएगा छोटी आंत में, फिर वहां पर प्रोसेस होगी और वहां रेस्ट बचेगा। ठीक है, वो चला जाएगा कहां, बड़ी आंत। बड़ी आंत का कनेक्शन कहां से, बाहरी कनेक्शन उसका आगे पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो मोटा फिगर को आप याद रखिए और इसमें क्या क्या है वो आपको याद रखना है। तो ये क्या है, अमाशय। इसकी आकृति कैसी है, तो आप ऊपर में पढ़ा कि थैली की तरह है, और नहीं आप देखिए कि स्पष्ट दिखने, लेकिन फिर भी ये इस तरह आपने कहा कि माथा पर बना हुआ होता है। ये हटाइए, तो इस प्रकार का आकृति बना रहा है, यहां से लीजिए तो इसको ऐसे करके बना रहा है। नहीं, तो ये आपको मोटा मोटी ये जानना है कि इसकी आकृति थैली की तरह जो आकृति होती है कैपिटल जे के तरह होता है। ठीक है, या कैपिटल नहीं भी बोलेंगे तो जे के तरह, सीधा सीधी बोलिए कि ये जे के तरह होता है। ठीक है, चाहे कैपिटल कहिए या स्मॉल कहिए। आगे बढ़े, अब देखिए आपसे यदि पूछेगा छोटी आंत के बारे में, तो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो इसमें जानना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई जो है, अरे यार 7.5 मीटर। ओह, कचरा कर दिए। क्या क्या होता है पता नहीं।
ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है ना। अब देखिए छोटी आंत की लंबाई कितने, 7.5 मीटर। ये अप्रोक्स आपको समथिंग बताया गया है, लगभग में इतना होता है। हो सकता है आप खोल के नापिएगा, थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है। ठीक है, जैसे आपने कहा जे ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये आपको पहले यहाँ लिखा हुआ है कि लगभग में। ठीक है, छोटा भी मतलब नहीं, मतलब थोड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कितना, 7.5 मीटर होती है। ठीक, और ये अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित करने का मतलब क्या होता है, ये पूरा ऐसे करके जो है आप हाँ आगे आकृति दिखाएंगे इसका कैसा होता है। ठीक है, तो ये कुंडलित नली है और यह यकृत एवं आमाशय से नाभ प्राप्त करती है। नाभ का मतलब समझते हैं, पाचक रस प्राप्त करती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसकी से भी रस नाभित होती है, मतलब निकलती है होती है। ठीक है, नाभ नहीं समझे, पाचक रस अर्थात वो स्रावित होती है, निकलती है। ठीक है, यकृत किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, यह जो यकृत जो है यह गहरे लाल भूरे रंग की होती है। यकृत किस कलर का होता है, गहरे लाल भूरे रंग की होती है यकृत, लीवर। और यह क्या, एक ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग, उदर मतलब क्या, हाँ पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। ठीक है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और यह क्या करता है, पित्त रस नाभित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। थैली का मतलब समझे, कोई बर्तन, जैसे कोई पदार्थ हम रखते हैं किसी बर्तन में, तो ये भी जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहीं उसको रखेगा ना। हाँ, पित्त रस नाभित करती है, मतलब स्रावित करती है, उसको बहाती है, ले जाती है, नाभित प्राप्त करती है, जो है उस भाव के रूप में उसको प्राप्त करती है। ठीक है, हाँ हो सकता है एक पॉइंट गया होगा। ठीक है, तो यह क्या करता है, उसको एक थैली में संग्रहित करता है। ठीक है, जिसे कहते हैं पित्ताशय। जिस थैली में इसे संग्रहित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहा जाता है। पित्त जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा का मतलब होता है फैट, नहीं कोई तेलीय युक्त पदार्थ को हम खाते हैं तो उसको पचाने में कौन मदद करता है, पित्त रस। पित्ताशय तो थैली हो गया, एक बर्तन हो गया वो, नहीं उसको रखने के लिए। हाँ, तो ये जो लिक्विड है पित्त रस, ये क्या करता है, वो फैट को पचाने में मदद करता है। तो इससे जो आपको सवाल बनेगा, सबसे पहला नंबर कि ये छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, और हाँ उसको याद रखिए ना, लगभग को आप जो है याद रखिएगा 7.5 यानी 7.5 मीटर। ठीक है, और ये यकृत जो है इसकी आकृति कैसी होती है, यानी दिखने में ये एक ग्रंथि है, ये दिखने में कैसा होता है, तो ये जो है इसका कलर जो होता है लाल भूरे रंग का, यानी मिक्सिंग होता है उसका। ठीक है, अवस्थित कहाँ होता है, ये जो यकृत है, लीवर है, ये हमारे बॉडी पार्ट के कहाँ अवस्थित होती है, दाएं साइड में। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर। ठीक है, और पित्त रस कहाँ स्टॉक होता है, पेनक्रियाज यानी पित्ताशय में। और बस पचाने का काम कौन करता है, पित्त रस। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात, यहां तक में कोई डाउट है, पिता को और माता को घर पे रखिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पिता को रस ले लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है यह सरल शर्करा के रूप में क्या होते हैं, ग्लूकोज के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और वसा जो है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में, यानी वसा किस में परिवर्तित होगा, वसा अम्ल में। ठीक है, और ग्लिसरॉल किस में, प्रोटीन में, और एमिनो अम्ल में, प्रोटीन और एमिनो अम्ल में क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अब छोटी आंत के बारे में ऊपर में आपने पढ़ा, इसका मैं फिगर यहां लाया हूं। ठीक है, तो कल पूरा पाठ पढ़े थे, हाँ दिखा रहा हूं आपको। ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला पार्ट जो आपने कहा सांप के तरफ ही बोले थे ना, उलझा पुलझा देख रहे हैं, ये नली है। ठीक है,
छोटा छोटा नहीं, ये कुंडली टाइप में बना हुआ है, जैसे कि रस्सी को आप मेरते हैं ना, नहीं तो ऐसे आपको देखना है तो मार्केट में जाइएगा ना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ये है ना छोटी आंत, उसी प्रकार जानवर में भी है, ठीक है। जानवर के बारे में भी पढ़ाएंगे अभी। तो आप जाइएगा जहां बकरा कट रहा होता है, उसके पेट से जो थैला निकालेगा उसमें देखिएगा घिंच घिंच के नमार नमार के उसमें जो फंसा हुआ अनाज होता है उसको साफ करता है, और उसको बड़े चाव से जो क्या कहते हैं मांसाहारी लोग होते हैं खाते हैं। हाँ, तो उसको आपको नाप लेना है कि भाई कितना मीटर का है, ठीक है। तो ये आकृति किसकी है? छोटी आंत की है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? क्षुद्रांत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब देखिए ऊपर वाला भाग ये क्या है, आपको देख रहा है जे के आकार का इससे जाया हुआ है, इससे कनेक्टेड है, यहां पर देख लीजिए। तो ये नमक है, इधर क्या है? जीवी है। यहां पर इसके बीच से पेनक्रियाज निकला है, नहीं, करेले की आकृति का। तो ये आकृति क्या है? छोटी आंत का है। अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा होता है स्वाद उसका, ठीक है। चलिए, तो छोटी आंत समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? अच्छा, चलिए, अब हम लोग छोटी आंत के बारे में जान लिए। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत अर्थात बृहदांत्र जो है यह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, ठीक है। यानी बड़ी आंत जो होती है छोटी की अपेक्षा क्या होती है? छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए छोटी आंत यहाँ बीच में ऐसे करके है उलझा पुलझा, और इसके बाहर से ये, तो अब ये इतना है, चौड़ा तो है ऑटोमेटिक, इससे तो चौड़ा, लेकिन ये तो मेढ़ा हुआ है तो ये लंबाई तो इसकी ज्यादा होगी, लेकिन ये यहां से आया ऐसे करके हाँ मुड़ गया, नहीं, क्योंकि इसका कार्य बड़ा होता है। यदि ये काम करना छोड़ दे तो फिर हम